Greetings to all the listeners. I am Dr. Vaibhav Mathur, consultant neurologist in movement disorders, Parkinson's specialist working in Narayana Hospital, जयपुर. आज हम लोग बात करेंगे डिस्टोनिया के बारे में. डिस्टोनिया मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही अंडर एड्रेस्ड टॉपिक है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, जबकि ये रोग काफ़ी ज़्यादा व्यापक है. जैसे डिस्टोनिया वर्ड का मतलब होता है बॉडी की टोन के अंदर गड़बड़ होना. टोन मतलब आपके ब्रेन से आपका बॉडी का जो कंट्रोल है वो गड़बड़ हो जाता है. अगर मैं आपको डिस्टोनिया के कुछ एग्जांपल्स बताऊं तो शायद आप रिलेट कर पाएंगे. मैं ऊपर से शुरू करता हूं. कई बार आंखों को बार बार झपकने की बीमारी हो जाती है जिसको ब्लेफरोस्पाज्म कहते हैं. वो एक तरीके का आंखों की मसल्स का डिस्टोनिया है. आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आंखें बार बंद हो जाती है. बोलने में कई बार जबड़े का डिस्टोनिया हो जाता है, खाना बाहर आ जाता है पेशेंट्स का, जीभ कट जाती है खाते खाते, या बोलने के समय पे बार बार इस तरह के मूवमेंट्स पेशेंट मुंह से बनाते हैं. तो इस तरह के जबड़े के मसल्स या चेहरे के मसल्स का कंट्रोल नहीं रह पाना एक तरीके का ओरोमैंडिबुलर डिस्टोनिया है. डिस्टोनिया गर्दन में हो सकता है. पेशेंट्स बार बार अपनी नेक को कंट्रोल नहीं कर पाते, या तो गर्दन पीछे जाती है या गर्दन साइड में जाती है, और मरीजों को बार बार अपनी गर्दन को ऐसे पकड़ के रखना पड़ता है. ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है. इन बीमारियों के अंदर बोटॉक्स इंजेक्शंस काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं. डिस्टोनिया के और एग्जाम्पल्स की बात करें तो हाथ में जो लिखने वाला डिस्टोनिया है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है, जिसको हम लोग राइटर्स क्रैम्प कहते हैं. राइटर्स क्रैम्प जनरली पेशेंट्स हमारे पास 20-25 की एज में लेके आते हैं, जब वो कहते हैं कि मेरे आजकल पेपर खत्म नहीं हो रहे हैं, मेरी राइटिंग चेंज हो रही है, पेन हाथ से छूट जा रहा है. तो ऐसी बीमारियों का बहुत दिन तक कारण पता नहीं चल पाता, पर यह एक्चुअली हाथ का डिस्टोनिया होता है. तो इसको राइटर्स क्रैम्प या फोकल हैंड डिस्टोनिया कहते हैं. डिस्टोनिया पैरों में हो सकता है. पैरों का चलते समय मुड़ जाना, पैरों का अपने आप जो है उसमें से अंगूठे का ऊपर चले जाना, इस तरह की जो बीमारियां हैं वो डिस्टोनिया कहलाती हैं. और ये बहुत कॉमन है अगर हम मूवमेंट डिसऑर्डर्स की बात करें तो. इसके सारे एज फैक्टर्स हो सकते हैं. ये यंग एज के अंदर जिन बच्चों को सीपी होता है उन बच्चों को हाथ पैर में डिस्टोनिया होता है. अगर बड़ों की बात करें तो 20-25 ईयर्स में, जैसा मैंने बताया, हाथ का डिस्टोनिया होता है. और 40-45 के बाद पार्किंसंस का डिस्टोनिया होता है. और उसके बाद अगर बात करें तो सर्वाइकल और चेहरे के डिस्टोनियाज एल्डरली में ज़्यादा कॉमन है 55-60 के बाद. तो हर एज ग्रुप डिस्टोनिया के अंदर ग्रसित हो सकता है, और इसका इलाज जो है वो दवाइयों और बोटॉक्स इंजेक्शन से कहीं हद तक संभव है. थैंक यू.